हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। मैं मोहित पासवान। आज हम क्लास करने वाले हैं चैप्टर 2 के पार्ट 2 की। यानी कि अभी हम जो क्लासेस चला रहे हैं, ये सैनिक स्कूल के क्लास 6 स्टैंडर्ड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस चला रहे हैं। तो इसमें अभी मैथ सब्जेक्ट चल रहा है और मैथ में चैप्टर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 की क्लास 2 यानी कि पार्ट 2। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट समझे थे, जिसमें हम फ्रैक्शन को समझा था, फ्रैक्शन क्या है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझे थे और ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन समझे थे, और साथ ही कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कवर की थी। तो आज की जो क्लास है इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ 14 से 15 क्वेश्चन है, तो उनको सॉल्व करते हैं, एक एक करके समझते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चेंज द, यानी कि इसको बदलना 75/100 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है टाइप ऑफ फ्रैक्शन में, कि जिसके नीचे 10, 100, 1000, ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो इस तरह का नंबर हो, 10 हो, 100 हो या 1000, 10,000, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जितने नीचे ज़ीरो हैं तो ऊपर क्या करना है, उतने अंक पहले क्या लगा देना है, दशमलव। जैसे 75 है, ठीक है, तो नीचे क्या है 100, तो 100 में क्या है 2 जीरो, तो आप क्या इधर से गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, तो 1 और 2, तो आप यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर आया 0.75। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्ट 0.4776 इनटू द फ्रैक्शन, यानी कि 0.4776, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, इसकी आपको भिन्न बनानी है। तो जैसे अभी हमने लास्ट वाले में दशमलव में बनाया था उस डेसिमल फ्रैक्शन से, अब इसमें उल्टा करना है। तो इसमें क्या है, देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, फिर इसका मतलब नीचे 4 जीरो लिख देनी है, एक लिख के 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें 4 जीरो, 1, 2, 3 और 4, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर में 3 में क्या है कि आपको ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, दशमलव के, इन तीनों को ऐड करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो आप कैसे लिखेंगे, 4, उसके बाद नीचे दशमलव वाली संख्याओं को उसी तरह अरेंज करें ताकि वो ऐड हो सकें इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे नीचे क्या 44.4, ठीक है, अब इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके दशमलव इसमें है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के दाएं तरफ वाली एक तरफ रहेंगे और बाएं तरफ वाली एक तरफ रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको ऐड करें, जैसे 4 के पीछे हाँ 0 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 आएगा, 4 और 4 8 आएगा, फिर आपका दशमलव आ जाएगा, और फिर 4 और 4 8, और 4 कितना हो गया 12 का 2, यहाँ पे एक आ जाएगा आगे हासिल, तो 4 और 1 5, यानी कि 52.84। ठीक है, 52.84 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन दिया गया है। ठीक है, 1 प्लस 0 प्लस 9/10 प्लस 3/100। ठीक है, इस तरीके से इसको आप दो तरीके से जोड़ सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तो ये कि जैसे 1 और 0 क्या हो गया, एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उसमें लिख लो नंबर में, नीचे एक 0 हो तो एक दशमलव पहले, ओ सॉरी एक अंक पहले क्या दशमलव लग जाएगा, तो ये 0.9 आएगा। ठीक है, प्लस इसमें
दो जीरो है नीचे, तो दो अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कि 3 से पहले एक जीरो लिख के दो अंक बना लिया, ठीक है, 0.03। अब इन तीनों को आप जोड़ सकते हो, तो जोड़ोगे तो कैसे आएगा, देखो इस तरीके से जोड़ोगे, एक उसके नीचे, फिर यहाँ, जैसे इसके दशमलव है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर 0.9 को ऐसे लिखोगे यहाँ 9, तो इसके आगे एक ज़ीरो लगा लो, ठीक है, और ऐसे ये 0.03, तो आप देखेंगे 3, 9.1, यानी कि 1.93, ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसमें क्या है, जैसे एक है तो इसे 1/1 मान लो, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, प्लस 9/10 प्लस 3/100, ठीक है, इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 100, फिर उसके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100, यहाँ पे प्लस 10 से 100, 10 बार कैंसिल होगा तो 90, प्लस और 100 से 100 कैंसिल होगा तो 3, ठीक है, तो आपका आएगा 193/100। नीचे क्या है, दो जीरो हैं, तो आप दो अंक पहले क्या लगा सकते हैं, जैसे 3, 9, अब दो अंक आ गए, यहाँ दशमलव लगा के एक लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1.93 ही आएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ये है, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन से, ठीक है, तो इसमें आपको ये तीन फ्रैक्शन दी गई हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में, किसमें, घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो 21/42, 21/42, 14 यानी कि 14/42, ठीक है, 30/42। आप देख रहे हो इन तीनों में डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, 42 42 42, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनके न्यूमरेटर को देखना है, यानी कि इनके अंश को देखना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं ये वाली सबसे बड़ी होगी 30 की, ठीक है, यानी कि ये आपकी, एक मिनट, ठीक है, तो ये आपकी जो 30 वाली है, ये आपके, एक मिनट, थोड़ा देखते हैं इसको क्या हुआ है इसमें कुछ, हम्म, तो आपकी जो है जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो है 30, तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, ये पोजीशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इससे छोटा 21 है तो ये सेकंड पोजीशन पे होगी, और जो 14 है ये सबसे छोटी है, ठीक है, थर्ड पोजीशन। अब ये कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में, तो हमें सबसे पहले बड़ी लिखनी है, तो बड़ी कौन सी है, 30/42, ठीक है। इसके बाद हमें इससे छोटी लिखनी है, वो कौन सी है, तो वो है 21/42, ठीक है। तो उसके बाद सबसे छोटी लिखनी है, वो है 14/42। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, किससे, ऑप्शन बी से हमारा आंसर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिवाइड द, यानी कि आपको डिवाइड करना है किसमें, 1.2875, ये किस, 25, ठीक है, तो आपको ये डिवाइड करके बताना है, तो आप इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 1 2 3 और 4, तो इसके नीचे 4 जीरो लिख के इसे ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, 2875 बटे, इसके नीचे 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। उसके बाद भाग क्या, 25, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर चिन्ह बदलना, भाग के चिन्ह को गुणाम करना है तो ये उलट जाता है, तो ये 1/25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/25। तो अब इसे 1 2 8 7 5/4 जीरो हो गई, गुणा 1/25, ठीक है। ये क्योंकि ये भाग वाला साइन चेंज हो गया, हमने ये गुणा कर दिया, और ये 25 का 1/25 हो गया। अब अगर हम 25 से इसको काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो कितनी बार कैंसिल होगा वो देखते हैं।
तो 25 पंजे 125, ठीक है। तो यहाँ 37 बचता है, यानी कि एक बार और जाएगा। उसके बाद 37 में 25 गया तो ये बचा आपका कितना, 125। क्या बचेगा, 125। तो 25 पंजे 125, ठीक है। तो ये आया आपका 515 बटे 1 2 3 और 4 जीरो। अब नीचे 4 जीरो है तो आप 4 अंक पहले दशमलव लगा सकते हैं। तो 5 1 5, ये तो 3 ही अंक है तो 1 जीरो लिख लो और फिर यहाँ पे एक दशमलव लगा दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द सम ऑफ 3/10, 5/100 और 8/1000। इनको जोड़ना है। तो बड़ा ही सिंपल है इनको जोड़ना, ठीक है। आप एक काम करो, सबका एलसीएम ले लो। तो जो बड़ी वाली संख्या वो एलसीएम आ जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, 10 से कैंसिल करेंगे तो 100 गुणा 3 यानी कि 300 आएगा। 100 से इसको कैंसिल करेंगे 1000 को तो 10 आएगी, तो 10 पंजे 50 आ जाएगा आपका। ऐसे 1000 से करेंगे तो 8 आएगा। तो ये 358 358/1000। अब नीचे 3 जीरो हैं तो आप 3 अंक पहले दशमलव लगा दो, 3 5 8, ठीक है। तो ये आपका मैच करेगा किससे, 0.358 ऑप्शन डी से, ठीक है। आप जीरो लिख सकते हो दशमलव से पहले, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दी इसको सिंपल करो। सिंपल यानी कि जैसे इसमें जोड़ दिया तो इसको जोड़ो। तो 5/2 और इसको इसमें जोड़ना हमें 3/4 को। तो कैसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, ठीक है। 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 आएगा, तो और फिर उसकी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा 2। सेम ऐसे ही 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 3/4 यानी कि 13/4। दिस विल बी आवर आंसर। 13/4 ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई द डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपको डेसिमल फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई का फिर मैं अगेन आपको मीनिंग बताना चाहूँगा कि सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपको जो भी इसमें साइंस दिए गए उसको मतलब क्या करना है, इसको क्या है उनको, ठीक है। जो भी आपको ये साइन दिए गए, जैसे ये आपको दी हुई थी 1088 पॉइंट कितना लिखा है, एक बार इसको सही से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 88.88, ठीक है, प्लस 1800.08 प्लस 1880.80। इसको क्या है, इसमें प्लस प्लस का चिन्ह लगा है तो मतलब इसको जोड़ना, अगर मल्टीप्लाई का लगा होता तो मल्टीप्लाई करनी थी। तो बस वही उसमें जो साइन है वो वाला हमें एक्शन करना है, बस वही इसका सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब इनको जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे मान लो इसी के नीचे लिख देते हैं, जैसे 1088.88, ठीक है। अब ऐसे इसमें दशमलव से इस तरफ की संख्या ये है, इसको ऐसे लिखो 08 इस तरफ आ जाएगा और 1800 इस तरफ, और ये वाला भी ऐसे ही लिखो 1880 और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और फिर 80। अब आप इसको आसानी से जोड़ दो, 8 और 8, 8 और 8 16, 16, एक यहाँ कैरी हो जाएगा, 8 और 8 16 अगेन, एक 17, फिर दशमलव यहाँ आ जाए एक, फिर यहाँ आ जाएगा, 8 और 1 9 होगा, फिर 8 और 8 16, एक यहाँ 17 और 3 और 1 4, 47 69.76, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अरेंज
0.583 कॉमा 0.6666 एंड 0.375। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से लिखना। तो इसमें सबसे छोटी है आपकी 0.375, तो ये आ गई आपकी। ठीक है, उसके बाद सॉरी इसमें क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हो सकता है ये गलत लिखा हो, बट इसमें जिस हिसाब से साइन लगे बस उस हिसाब से अगर आपको बताऊं तो जिस तरफ ये, इस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, अगर उस तरीके से देखें तो सबसे बड़ा जैसे ये है 0.66, उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द नंबर विच इज टू बी एडिड टू, द नंबर विच इज टू बी एडिड टू 0.001 टू गेट 1.111, यानी कि वो कौन सा नंबर है, मान लिया वो एक्स नंबर है, जो 0.001 को जोड़ें तो क्या आए निकल के 1.11। ठीक है, तो हमें इसे फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ये जो नंबर आ रहा है ना जोड़ के, तो उसमें से इसे ही घटा दो ना, इसे माइनस कर दो, तो अपने आप आ जाएगा वो नंबर निकल के। तो करते हैं, चलो 1.111 माइनस 0.001, तो वो निकल के आएगा 1.110। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं 1.11 सिंपल। ठीक है, और ये मैच करता है ऑप्शन डी से, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछ रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसे 0.001 में जोड़ें तो हमें 1.111 प्राप्त होगा, मिलेगा। तो ठीक है, तो जो हमें प्राप्त हो रहा है उसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमें वो ही मिल जाएगा ना। जैसे कहें कि हम 4 में क्या जोड़ें, क्या मतलब एक्स जोड़ें, एक्स नंबर जो हमें 12 मिल जाए। अगर हम 12 में से 4 घटा देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा ना 8, मतलब 4 में हमें 8 जोड़ के ही तो 12 मिला था। तो एक एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ, मतलब यदि 1/36.18 बराबर 0.0276, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 1/0.0003 618 विल बी, तो वो क्या होगा। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, जब हमें इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसे हम इसके रूप में बदल लेते हैं, उसी जैसा बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 3। ठीक है, अगर हमें इसको 36 के पास लाना है दशमलव को खिसका के, तो कितना अंक खिसकाना, 1 2 3 4 5, 5 अंक खिसकाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 5 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो बढ़ा दी, तो अब 5 जीरो बढ़ाने से क्या, ये खिसक के यहाँ आ गया, कहाँ, यहाँ, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5/36.18। ठीक है, हाँ, ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं हम कि 1 2 3 4 5 गुणा 1/36.18। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हमें दी हुई है ये वाली, ये प्लेस कर देते हैं इसकी जगह। तो कैसे प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5 गुणा, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, तो इसकी वैल्यू दी है हमें 0.0276। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से अगर गुणा करेंगे तो ये 5 अंक पीछे चला जाएगा। तो 1 2 3 4 ही है, तो उसके लिए क्या, हमें एक पीछे जीरो बढ़ा लेंगे। और तो कैसे बढ़ाएंगे जीरो, तो वो देखो 0 2 7 6 और एक पीछे बढ़ा के जीरो, दशमलव को यहाँ आ जाएगा,
यहाँ लास्ट में इसका कोई मतलब नहीं होता दशमलव का, तो इसका आंसर क्या होगा? 2760। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ केवल दशमलव और जीरो को आपको रिप्लेस करना आना चाहिए कि जब दशमलव जीरो की मल्टीप्लाई होती है तो दशमलव पीछे की तरफ होता है, यानी कि खत्म होता जाता है, और अगर उससे जीरो बटे में आती हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या है, ये सारे नंबर को जोड़ के इसका करेक्ट आंसर निकालना है। तो जैसे 4, ठीक है, 4.44, उसके बाद 5.04, 5.5, ठीक है, यहाँ जीरो लिख लो, एक चलेगा, और 555। इसके पीछे कुछ नहीं है, तो भले ही आप दशमलव लगा के ऐसे जीरो मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लगाओ या मत लगाओ। अब इसको जोड़ोगे तो 8, 9, ठीक है, और उसके बाद 4 और 4 8, 8 और 10 18, 18 और 5 23, 3 2 10 12 6, 623.98। तो इसमें से कोई सा आंसर नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो 25 को 25 लिख लो, प्लस 3/100 को क्या लिखेंगे, नीचे दो जीरो हैं तो आप दो अंक आगे दशमलव लगा लो, दशमलव 03, जीरो लगा के दो अंक बना लिए, प्लस ऐसे ही 3 जीरो हैं तो 3 अंक आ गए, तो उसके लिए क्या करेंगे, दो जीरो लगा के 3 अंक बना लिए। अब इनको आप जोड़ दो, तो कैसे जोड़ोगे, 25, ठीक है, और 25 इसके आगे कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के जीरो जीरो कर लो, ठीक है, और ये 0.03 को ऐसे लिख लो, और उसको कैसे लिखोगे, 004। जब जोड़ोगे तो 4 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, जीरो यहाँ आएगा, दशमलव 25.034, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 15वां। तो 15वां क्वेश्चन है कि सिद्धांत स्पेंट 5/8 ऑफ हिज टाइम स्टडिंग हिंदी, ठीक है, वो अपने समय का 5/8 क्या हिंदी पढ़ने में खर्च करता है। ही स्पेंट 4/5 as much time studying mathematics as Hindi, ठीक है, then what fraction of सिद्धांत study time was spent studying mathematics, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है, वो मतलब सिद्धांत स्पेंट 5/8 ऑफ हिज टाइम, मतलब वो अपने कुल समय का 5/8 हिंदी पढ़ने में खर्च कर रहा है। ही स्पेंट 4/5 यानी कि 4/5 एज मच टाइम स्टडिंग मैथमेटिक्स एज हिंदी, ठीक है, तो वो 4/5 क्या है मैथमेटिक्स पे खर्च कर रहा है, जैसे वो 5/8 हिंदी पे कर रहा है। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सिद्धांत स्टडी टाइम वाज स्पेंड स्टडिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स के लिए कितना टाइम स्पेंड कर रहा है टोटल का, ठीक है। तो मान लो उसके पास टोटल टाइम कितना है, एक्स है, ठीक है, उसका 5/8 वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है, और अब इसका जो ये इसने टोटल स्पेंड करा है अपने टाइम का, इसका 4/5, ठीक है, इसका 4/5 वो क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स पे खर्च कर रहा है। तो अब इसमें हम x की वैल्यू आपको निकालनी है कि, ठीक है, टोटल उसका कितना टाइम है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे,
4 से 8 को 2 बार कैंसिल करेंगे, 5 से 5, तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइम है, ये वो टाइम है जो मैथ के लिए सिद्धांत अपना स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो x है ये कुल टाइम है, तो इसका कितना हो गया, x गुणा 1/2, यानी कि कुल टाइम का आधा, हाफ, तो 1/2। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको क्लास सारी समझ में आई होगी। इसमें 15 ही क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कहीं कुछ डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो चैप्टर नंबर 3 है आपका मैथ का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।